Thank you for the lesson on phrasal verbs, ma'am. Thank you, ma'am, for the beautiful lesson. Thank you, ma'am. First view. दोस्तों आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना कि मेरे दिल से सिर्फ और सिर्फ योर वेलकम नहीं निकलता। दोस्तों योर वेलकम एक ऐसा शब्द है जो हर थैंक यू के बाद हम कहते हैं, और ये मेरी भी आदत थी। 1 साल पहले जब कोई भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे थैंक यू कहता था, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे योर वेलकम कह के जवाब देती थी। फिर मैंने सोचा कि दोस्तों थैंक यू ना सिर्फ धन्यवाद देने का एक शब्द नहीं है। थैंक यू हम अलग अलग सिचुएशंस में भी यूज़ करते हैं। जब हमारी कोई हेल्प करता है, जिससे हम हेल्प लेते हैं, या फिर अलग अलग ऐसे सिचुएशंस फॉर्मल और इनफॉर्मल कंडीशन में, ऑफिस में, घर पे, फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे सिचुएशंस में। तो मैंने सोचा 1 साल पहले ही कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जहां पे योर वेलकम कहने की आपकी मजबूरी ना हो, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में आपको योर वेलकम अलग तरीके से, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कहना सिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो इसी के बारे में है, यानी कि आपको मैं सिखाने वाली हूँ अलग अलग सिचुएशन में थैंक यू के बाद आप योर वेलकम कैसे कह सकते हो। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट सिचुएशन। पहला सिचुएशन है फॉर्मल वेज में योर वेलकम कहना, यानी कि अगर सिंपली आपको 2 शब्दों में या एक शब्द में फॉर्मली ऑफिस में कोलीग्स के साथ उन्हें थैंक यू का रिप्लाई करना हो, तो योर वेलकम की जगह आप कैसे स्मार्टली उन्हें रिप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला, माय प्लेजर। दूसरा, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत खुशी मिली, आई एम हैप्पी टू हेल्प। हैप्पी की जगह आप ग्लैड भी यूज कर सकते हो, आई एम ग्लैड टू हेल्प, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगा। अगला तरीका है ये कहने का कि मुझे आपका मददगार बनके बहुत खुशी मिली। सो इसके लिए इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम हैप्पी टू बी ऑफ योर असिस्टेंस। असिस्टेंस शब्द है मददगार की इंग्लिश। सहायता करके, मदद करके, सर्विस देके मुझे अच्छा लगा, हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस। अगला सिचुएशन थोड़ा सा फॉर्मल और स्मार्ट है। इस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं श्योर हूँ कि अगर आप भी मेरी जगह होते तो यही करते। आई एम श्योर यू डू द सेम फॉर मी। 2 फॉर्मल और बहुत ही ईजी तरीके योर वेलकम कहने के, प्लेजर इज माइन, और लास्टली योर मोस्ट वेलकम। अब बात करेंगे इनफॉर्मल तरीके की कि इनफॉर्मली हम कैसे लोगों को योर वेलकम कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। अब जो मैं आपको सिचुएशन में योर वेलकम कहना सिखाऊंगी वो ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी की मदद करते हो। सपोज आपने किसी फ्रेंड की मदद कर दी, या रास्ते में चलते हुए किसी को डायरेक्शन बता दिया। ऐसी छोटी छोटी हेल्प में अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो उससे आप योर वेलकम कैसे कह सकते हैं। सबसे पहला, इट वॉज नथिंग, ये तो कुछ नहीं था। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इट्स नो ट्रबल, कोई परेशानी की बात नहीं है। एनी टाइम, अगर कोई आपको थैंक यू कहे तो आप सिंपली कह सकते हो एनी टाइम। अगला तरीका, अगर कोई थैंक यू कहे, सपोज आपने किसी की रोड पे चलते हुए मदद कर दी डायरेक्शन बताने में, उसने आपको थैंक यू कहा, आप सिंपली उसे रिप्लाई कर सकते हो 2 वर्ड से, श्योर थिंग। कई बार लोग श्योर भी कह देते हैं, बट श्योर के साथ आप श्योर थिंग भी ऐड कर सकते हो, श्योर थिंग, बिल्कुल। अगला तरीका, सिंपल, नो वरीज, अरे यार चिंता की कोई बात नहीं है। अगला तरीका, डोंट वरी अबाउट इट, अरे ठीक है ना यार, परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला सिचुएशन, मान लो दोस्त बहुत खास है और वो आपको किसी मदद के लिए थैंक यू कह रहा है, और आप सोच रहे हो यार ये कितना एम्बैरेसिंग है, मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है और वो भी मुझे थैंक यू कह रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हो यार बोलने की जरूरत नहीं है, डोंट मेंशन इट, या फिर नो बिग डील, यार कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्यों कह रहे हो मुझे थैंक यू। और 2 आखिरी इनफॉर्मल तरीके, कोई अगर आपको थैंक यू कहता है तो आप सिंपली कह सकते हो ऑफ कोर्स। ये तरीका आप यूज कर सकते हो उस फ्रेंड के लिए जो आपका चडी बडी है, ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल कहो सॉरी। और लास्ट तरीका, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना ही चाहिए। अब दोस्तों आखिरी सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें सामने वाला गिफ्ट देता है, हम उसे थैंक यू कहते हैं, और जब वो थैंक यू कहता है तो हम कहते हैं योर वेलकम। वेल, ये तरीका ना बहुत ऑड हो चुका है। लोग आजकल एक दूसरे को गिफ्ट देना बहुत पसंद करते हैं, बट कोई थैंक यू कहता है तो फिर उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि यार क्या कहूँ, और योर वेलकम कह के
चुप हो जाते हैं। तो चलो मैं लेकर आ गई हूँ आपको कि कोई आपका अगर गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, थैंक यू कहता है, तो उसे आप वेलकम कैसे कहोगे। सबसे पहला, अगर आपने किसी को लेट्स से एक वॉच गिफ्ट किया और वो आपको कहता है थैंक यू, तो आप कहोगे अ स्पेशल गिफ्ट फॉर अ स्पेशल पर्सन, एक खास तोहफा एक खास इंसान के लिए। दूसरा, मान लो आपने किसी को चॉकलेट्स गिफ्ट किया है और कोई उस चॉकलेट को खा के बहुत खुश है, तो आप कहोगे एंजॉय इट विथ माई कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ इसे एंजॉय करो। तीसरा तरीका, मान लो आपने अपना गिफ्ट किसी के साथ शेयर किया है और कोई कह रहा है थैंक यू अपना गिफ्ट मेरे साथ शेयर करने के लिए, तो आप उसे योर वेलकम की जगह कह सकते हो हैप्पी टू शेयर, मुझे शेयर करके बांट के खुशी मिली। अगला तरीका, मान लो आपने किसी को गिफ्ट में कोई पर्सनल यूज का आइटम दिया है ताकि वो अपने रोजाना की जिंदगी में उसे यूज कर सके, तो वहां पे अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो आप सिंपली कह सकते हो आई होप यू एंजॉय यूजिंग इट, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे यूज करके तुम्हें अच्छा लगेगा। अगला तरीका, मान लो आपने किसी को किसी की मनपसंद गिफ्ट दी है और वो बहुत खुश होकर आपको थैंक यू कहता है, तो आप उसे कह सकते हो आई नो यू वुड लाइक इट, मुझे पता था आपको वो अच्छा लगेगा। अगला सिचुएशन बहुत ही खास है अपने स्पेशल पर्सन के लिए। मान लो आपका कोई खास इंसान है, आपका पार्टनर है और आपको लगता है कि उसे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो चीज आप उसे गिफ्ट कर देते हो और वो खुश हो जाता है, तो आप सिंपली उसे कह सकते हो आई वॉन्टेड यू टू हैव इट, मैं चाहती थी, मैं चाहता था कि तुम्हारे पास ये हो। अगला तरीका थैंक यू कहने का, अगर किसी को गिफ्ट बहुत पसंद आया तो आप सिंपली कह सकते हो आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द गिफ्ट, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। अगला तरीका थोड़ा सा फॉर्मल है, बट अगर कोई आपकी प्रोफेशनल प्लेस पे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, उसे थैंक यू कहता है, तो उसे सिंपली आप वेलकम की जगह कह सकते हो इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन। अगला तरीका, मान लो आपने किसी को कोई कपड़े गिफ्ट किए हैं या फिर कोई ज्वेलरी गिफ्ट की है और वो आपको थैंक यू कह रहा है, तो आप सिंपली वेलकम की जगह कह सकते हो इट्स परफेक्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला तरीका, मान लो आपने किसी को कोई खाने का आइटम गिफ्ट किया है और वो बहुत खुश हो जाता है, स्पेशली मेरे जैसे लोग ना खाने की चीज़ों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, तो वेलकम की जगह आप कह सकते हो प्लीज एंजॉय, एंजॉय करो। अगला तरीका, मान लो आपने किसी को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे आप चाहते हो कि वो अच्छी तरह से यूज करे, स्पेशली अगर लेट्स से आपने बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट किया है तो आप चाहते हो वो उसे अच्छी तरह से यूज करे, तो उस केस में आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो पुट इट टू गुड यूज, इसे अच्छे कामों के लिए यूज करो। और आज का हमारा आखिरी तरीका योर वेलकम कहने का, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट्स। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।